हाल ही में नासा ने सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग यानी कि स्विम प्रोजेक्ट के मानचित्रों का चौथा सेट जारी किया है। नासा ने स्विम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बहुत पहले से स्टार्ट किया है, और अभी इसने मानचित्रों का एक चौथा सेट जारी किया है, फोर्थ सेट। ठीक है, मानचित्रों का ये चौथा सेट किस ग्रह से संबंध रखता है? ग्रह बोल तो कोई से बोली सही जुपिटर, मार्स, +5 बोनस पॉइंट टू टीम जे। जोरदार तालियां। बच्ची ने क्या कहा देखिए, सर मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने क्या कहा था, ये कुछ ना कुछ जरूर बोलना है। आपने कुछ भी नहीं बोला बच्चे, कुछ तो बोल देते, 8 तो प्लेनेट है सारे, कुछ तो बोल देते। ठीक है ना। तो स्विम प्रोजेक्ट जो है वो नासा ने जारी किया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो मंगल ग्रह के मानचित्र बना रहा है। अभी रिसेंटली चौथा सेट इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो +5 बोनस पॉइंट टू टीम जे। क्वेश्चन फॉर टीम अपना आपका। ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं बड़ा हैरान हुआ। शायद आप सुनेंगे तो, अगर तो पढ़ा होगा तो हैरानी नहीं होगी, और अब सुनेंगे तो थोड़ी सी हैरानी भी जरूर होगी। सौर अन्वेषण के लिए नासा द्वारा तैयार उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसने हाल ही में लगभग 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सूर्य के चारों ओर की, जिस कारण वह अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे तेज गतिमान वस्तु भी बनी। नासा ने एक अंतरिक्ष यान बनाया है सौर अन्वेषण के लिए। नाउ क्वेश्चन इन इंग्लिश, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेसक्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय नासा फॉर सोलर एक्सप्लोरेशन which recently moved around the sun at a speed of about 6,92,000 km/h, due to which it has become the fastest moving man-made object made by human so far। ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अभी समय शुरू मत करना सर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है, ठीक है, और उसने अभी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाया, और इतनी तेज गति से लगाया, आप सोच सकते हैं 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतनी तेजी से लगाया कि अब तक वो मानव द्वारा बनाई गई सबसे तेज गतिमान वस्तु कहलाई। उस स्पेसक्राफ्ट का या उस अंतरिक्ष यान का नाम आपने मुझे बताना है। अर्टिमिस। सॉरी, पार्कर सोलर प्रोब। जुपिटर 3। क्या लगता है बच्चों आपको, किसको दिए जाए अंक? टीम आई के लिए +5 बोनस पॉइंट। जोरदार तालियां। इट इज पार्कर सोलर प्रोब। जैसे इंडिया ने आदित्य L1 भेजा है ना, उन्होंने भी भेजा है वो। ठीक है, और इसको L2 पॉइंट पर, लैंग्वेजेस पॉइंट आपने मैंने पूछे थे, ठीक है ना, वहां पर सेट होना है इसको। ठीक है। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम आई। हाल ही में नासा ने एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन आरंभ किया है। धातु से समृद्ध क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन आरंभ किया है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम आपने मुझे बताना है। रिसेंटली द नासा विजन स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए हैज स्टार्टेड अ मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉयड। व्हाट इज इट्स नेम?
Psyche. Psyche 3. टीम जीती सर उसमें जूनियर कौन सी जीती तो And once again, no need to go anywhere else. Plus 10 points to team I. जोरदार तालियां. It is Psyche और 16 Psyche. ठीक है, ये मेटल रिच धातु समृद्ध एक उपग्रह है जिसका नासा ने इसको जांचने के लिए, ठीक है ना, एक मिशन जारी किया है. अब क्वेश्चन ये बनता है कि मिशन क्या है, वो आपने घर जाकर ढूंढना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम एच. हाल ही में प्रक्षेपित किए गए दुनिया के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह का क्या नाम है जिसे स्पेस एक्स फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स फाल्कन हेवी रॉकेट? जुपिटर 3. बिल्कुल सही उत्तर. जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए. कोशिश कर रही है. जुपिटर 3 प्लस 10 पॉइंट्स टू टीम एच. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम जी. भारत का पहला मानव युक्त मिशन क्या है? गगनयान. अभी प्रश्न नहीं. भारत का पहला मानव युक्त मिशन गगनयान है. इसके पहले, इसके प्रक्षेपण से पहले 4 टेस्ट फ्लाइट के बाद एक मानव रहित मिशन होगा जिसमें एक इंसानी शक्ल के रोबोट को भेजा जाएगा. ठीक है. मानव, देखिए क्या है, इंडिया ने मानव युक्त मिशन करना है. मंगलयान है उसका नाम. 4 टेस्ट फ्लाइट के बाद परीक्षण करना है रिसेंटली, अगले 1-2 साल में. और उसके ऊपर क्या करना है, इंसानी शक्ल के एक रोबोट को भेजा जाएगा उससे पहले. ठीक है ना. हाँ, वेरी गुड. ठीक है ना. इस रोबोट का क्या नाम है? इस रोबोट का नाम बताना है. क्या नाम रखा गया इस रोबोट का? उसका साक्षी मैडम का है. यस. व्योम मित्रा. यार आप गुस्से क्यों रहते हैं? तुम्हें समझ नहीं आया कौन सी टीम है ये, कहाँ से आए बेटा? आप नहीं बताओ मुझे. आपका नाम क्या है? आदित्य. आदित्य भी. देखो आदित्य बहुत गुस्से में रहता है, हमेशा ही मुझे उनसे बताता है यूं गुस्सा करके. जोरदार तालियां आदित्य के लिए. बहुत सही उत्तर. महिला रोबोट. ठीक है ना. व्योम मित्र. ठीक है ना. बहुत चर्चा में है ये. 2024 में होना है शायद इसका, है ना. ठीक है ना. वहाँ पे ऊपर आया ना बच्चे. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम कॉर्नर पे सिलेक्ट एफ. वहाँ पे आए उनके बच्चे वो लोग यहाँ पे फोन देखते हो? बच्चे वो लोग उन्होंने हमारे देखते हो? दरवाजे के पास उन्होंने बताओ, सच बताओ. देख पाए. और कितना वो देखते हो? और आना सर, क्या है, वो बोल रहे हो. सर उसका नहीं. फिर उन्होंने गुजारे लायक देखते हो, मतलब जितना जितना चाहिए. ठीक है ना. उसके अंदर सर्च इंजन होते हैं. साक्षी मैडम लास्ट ठीक है. बड़ा आसान सा प्रश्न है. हाल ही में सर्च इंजन गूगल ने किस प्राकृतिक आपदा की गतिविधियों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में अलर्ट सिस्टम पेश किया है? रिसेंटली सर्च इंजन गूगल इंट्रोड्यूस्ड अलर्ट सिस्टम एप्लीकेशन इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ विच नेचुरल डिजास्टर इवेंट? लैंडस्लाइडिंग. भूस्खलन. भूस्खलन. भूकंप. आपने कभी फील किया भूकंप कैसा होता है? जोरदार तालियां टीम ई के लिए. भूकंप बिल्कुल सही उत्तर. अब क्या है, गूगल ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सेट किया है, जिससे जैसे ही ये सिस्मिक वेव्स आएंगी उसका अलर्ट पहले ही आ जाएगा आपके स्मार्टफोन पे. ठीक है ना. तो टीम ई को +5 बोनस पॉइंट मिलते हैं. नाउ क्वेश्चन फॉर टीम ई. वो तो मेरे से तो मिलेगा नहीं होता है. वो मैम तो बहुत किस देश ने हाल ही में सिंगड़ा तो बहुत बेटर. बाहरी ग्रहों से डाटा की सटीकता बढ़ाने के लिए, किस देश ने हाल ही में बाहरी ग्रहों से डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिदम प्रणाली को विकसित किया है? Which country has recently developed the critical noise treatment algorithm system to increase the accuracy of data
from outer planet or exoplanet? Not Russia, not USA, अमेरिका, इंडिया, चाइना, चाइना, जापान, जी बच्चों, किस कंट्री ने क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम प्रणाली का विकास किया, जो बाहरी ग्रहों से जो डेटा आता है उसकी सटीकता बढ़ाने के लिए एक एल्गोरिथम जारी किया है? कौन है उस कंट्री का नाम? उस देश का नाम वो है जहां पर मैं खड़ा हूं, दैट इज इंडिया। हु सेड इंडिया? बिल्कुल जोरदार तालियां टीम बी के लिए। इंडिया, इंडिया को कम मत आगे बच्चों आप, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन फॉर टीम डी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, सुना है ना, ने हाल ही में सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने व नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकाय, सूर्यमंडल में जितनी भी हमारी बॉडीज होती हैं उनकी समीक्षा करने के लिए और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप बनाया है। सिंपल सी बात है ना? किसने? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक टेलीस्कोप बनाया है। और क्यों बनाया है? सौरमंडल के अंदर जितने भी हमारे निकाय हैं, तारे हैं, छोटे छोटे ग्रह हैं, और भी चीजें, एस्ट्रॉयड्स हैं, है ना, कमेट्स हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, उनकी समीक्षा के लिए एक टेलीस्कोप बनाया है। इस टेलीस्कोप का नाम किस महान ग्रीक गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? नॉट आर्किमिडीज, ही इज एन मैथमेटिशियन। आप पढ़ भी चुके हो उस मैथमेटिशियन के बारे में? यस। अरे वो रामानुज, नॉट रामानुजन बेटा। हाँ, यूक्लिड्स, तू बोलता है एरिस्टोटल, यूक्लिड, मेजॉरिटी ऑफ आंसर इज यूक्लिड। जोरदार तालियां टीम किसके लिए? टीम जे कौन सी है? बिल्कुल सही, इस गुड़िया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यूक्लिड, महान गणितज्ञ। और मैंने कहा था ना आप पढ़े भी हैं इसके बारे में, ठीक है ना? तो +5 बोनस पॉइंट टू टीम जे। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम सी। अभी इस महीने इस तरह की घटना हो चुकी है और एक होनी है, ठीक है? उसके बारे में बात करूंगा। 16 नवंबर 2023 से लेकर 18 नवंबर 2023 तक एक उल्का बौछार अपने चरम पर होगी, राइट? इस उल्का बौछार का क्या नाम है? A meteor shower will be at its peak from 16 November 2023 to 18 November 2023. What is the name of this meteor shower? Yes, बड़ी तगड़ी घटना होने वाली है ये। क्वेश्चन ये है कि 16 नवंबर 23 से लेकर 18 नवंबर 2023 तक एक मेटियोर शावर होने वाली है और इस दौरान वो अपने पीक पे होगी, बिल्कुल चरम पे होगी, बढ़ेगी, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। इस उल्का बौछार यानी मेटियोर शावर का नाम आपने बताना है। स्टारलिंक। जी बच्चों, ये पहला प्रश्न है। यू आर वेरी लकी। और ये बच्चे बहुत पढ़ के आए हैं जिन्होंने अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं और एक भी प्रश्न ऑडियंस के लिए नहीं जाने दिया है। कोई बच्चा बताएगा मुझे? क्वेश्चन ये है कि मेटियोर शावर, उल्का बौछार, उल्का की बारिश होनी है
जो 16 नवंबर 2023 से लेकर 18 नवंबर 2023 तक अपने पीक पर होगी, बहुत ज्यादा होगी। इस उल्का बौछार का नाम आपने बताना है। इंटरनेट नहीं है? बताओ बताओ। क्योंकि मेरे पास टॉफी नहीं है इसलिए तुम बता नहीं रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट अस कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसका सही नाम है लियोनिड उल्का बौछार। अभी देखना आपने, ये आकाश में जरूर होगी 16 से 18 नवंबर के बीच। जरूर आकाश की तरफ देखना। और दो घटनाएं और भी होंगी जब दो ग्रह बिल्कुल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है ना? जरूर देखना आपने 16 से 18 के। नो क्वेश्चन फॉर टीम बी। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने दुनिया के सबसे बड़े फूल रेफलेशिया की एक प्रजाति को विलुप्त होने के कगार के पौधों की सूची में शामिल किया है। रिसेंटली ICUN ने रेफलेशिया, जो सबसे बड़ा फूल है, उसकी एक प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर एक सूची बनती है प्रतिवर्ष, उसमें शामिल किया है। इस प्रजाति का नाम क्या है? ठीक है, आई बात समझ? वैसे तो 42 के करीब करीब प्रजातियां हैं रेफलेशिया की। उसके अंदर एक प्रजाति ऐसी है जो खत्म हो जाएगी। उसका नाम आपने मुझे बताना है, रेफलेशिया फ्लावर के। क्वेश्चन समझ आया? भागना नहीं, यही बैठे सबने। उसको ढूंढ के ला और बोले नहीं बैठ जा। वुल्फिया, नॉट वुल्फिया। पास। बुफशेलिया। जी, once again question goes to audience. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने दुनिया के सबसे बड़े फूल रेफलेशिया की एक प्रजाति को विलुप्त होने के कगार के पौधों की सूची में शामिल किया है। इस प्रजाति का नाम बताना है आपने। सर डू यू नो? सर जी आता है, आता है सर। नो, इट इज रेफलेशिया मैग्निफिका। क्वेश्चन 14। जैसे ही 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह को छुआ, जिस कारण 2 टन के करीब धूल उड़ी, राइट, और 108 वर्ग मीटर तक फैल गई, जिस कारण एक आभा मंडल बना। इस घटना को इसरो ने क्या नाम दिया? क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। As soon as Chandrayaan 3 landed on the south pole of moon on 23rd August 2023, due to which 2 tons of dust flew and spread up to 108 meter square area, due to which a halo is formed. What name did ISRO give to this incident? चंद्रयान उतरा, धूल उड़ी, 2 टन धूल उड़ी, 108 मीटर के क्षेत्र में वो क्या फैल गई, जिसकी एक आभा मंडल बना। ठीक है ना? इसको इसरो ने क्या कहा? शिव शक्ति पॉइंट। नॉट शिव शक्ति पॉइंट। इस घटना को कुछ कहा? पास। होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट। ये कहना चाह रहे हो? ये बंदा थोड़ा जी बच्चों, चंद्रयान 3 साउथ पोल पर उतरा। जैसे ही उसने साउथ पोल को टच किया, 2 टन के करीब धूल उड़ी और 108 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैल गई, जिसके कारण एक आभा मंडल बना।
चमक सी पैदा हो गई थी। इसरो ने इस घटना को विशेष नाम दिया गया, क्या कहा गया है? नो, दिस इज नोन एज इजेक्टा हेलो। इसी के साथ हमारा ये चरण भी यहीं पर समाप्त होता है।